नेक्स्ट टू नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज ने जादू चलाया है सोशल मीडिया पर। आप भी जानते होंगे, अगर सोशल मीडिया पर अगर आप जुड़े होंगे तो इनका नाम है आशु बच्चन। चलिए मिलते हैं इनसे। ये है आशु बच्चन, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज से इस कदर जादू चलाया है कि सिर्फ हजार या लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग इनके फैन हो गए हैं। कहते हैं ना, जहां पर टैलेंट है तो वहां टैलेंट की कदर भी है। इसी दुनिया में टैलेंट की कदर होती है और आज उनके टैलेंट के बारे में हम जानेंगे। आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनसे जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। इस तरह उनकी जो दिलचस्पी, उनका जो रुझान है कलाकारों से जुड़ा, बॉलीवुड के स्टार्स की मिमिक्री करने से लेकर उनके गाने गाने तक, कैसे उनका इस तरह पर रुझान बढ़ा। तो आशु जी, आप अपने बारे में बताइए कि आपको मतलब स्टार्स का गाना गाना, उनके डायलॉग को कॉपी करना, यानी उनकी आवाज में आवाज निकालने का ये दिलचस्पी यानी ये रुझान कैसे बढ़ा। ये रुझान मुझे बस ऐसे फिल्में देखते ही जैसे सभी का बनता है। अमिताभ बच्चन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत फिल्में देखता हूँ। तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ भगवान ने पता नहीं कैसे दी मुझे। तो ऐसे बोलता रहता था मैं जैसे कुछ काम कर रहा हूँ, आए भाई साहब देखे तसला जरा जल्दी लाना, आए ये अमिताभ बच्चन थोड़ा काम करेगा। तो इसी तरीके से आवाज़ बोलता रहता था, जैसे किसी को हाक मारा, आए भाई साहब देखे सतीश थोड़ी हमारी बात सुन के जाइए। ये चीज़ें मैं बोलता रहता था। चलिए, सही कहा आपने कि अमिताभ बच्चन की आवाज तो आपको मिली है, कुदरत का ये कहते हैं तोहफा है जो आपको मिला है। क्योंकि देखिए, कहने की बात तो है नहीं कि आशु बच्चन आपका नाम है, बच्चन आपका नाम भी जुड़ा है अमिताभ बच्चन से और आवाज तो आपको मिली है। लेकिन अमिताभ बच्चन के अलावा भी कई ऐसे स्टार्स हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप उनकी आवाज को पूरी तरह से कॉपी कर लेते हैं, गाने गा लेते हैं सिंगर्स के। तो आप धर्मेंद्र के गाने अगर आप सुना सकते हैं, आपकी धर्मेंद्र की आवाज को कॉपी कर आप उनके डायलॉग अगर आपको याद हो तो एक बार उनके डायलॉग को भी डिलीवर करके दर्शकों को सुनाएं। देखिए, धर्मेंद्र की मैं जब फिल्म देखता था, उनके अंदाज देखता था, बोलता था कैसे बोलते हैं। तो जैसे जे को शोले पिक्चर में बोलते हैं, जे मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता तो मुझे छोड़कर मत जाना। तो इसी तरीके से आवाज़ बोल के फिर मैं सोचता था धर्मेंद्र जी कैसे गा रहे हैं पर्दे पे। जैसे वो रफ़ी साहब का वो गाना सुना है झिलमिल सितारों का, तो जैसे रफ़ी ऐसे मूव करते थे ऐसे गाता था मैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता, बस बोलता था। इसी तरीके से आवाज में गाने गा देता था। चलिए, सच में धर्मेंद्र की आवाज को तो आप बहुत सही से कॉपी कर लेते हैं और आपकी आवाज सुनकर दर्शक भी जान गए होंगे कि आपके अंदर वो टैलेंट है जो लोगों का दिल जीत सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रफी की आवाज में तो आपने गाना गा दिया, इसके अलावा अमिताभ बच्चन की आवाज में आपने डायलॉग सुनाया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने बहुत सारी फिल्में की है आशु जी, और आपने उनकी फिल्में सुनी, फिल्में देखी होगी, तो उनके कई गाने भी हैं जो आप गा लेते हैं। तो उनमें से एक होली का कोई गाना है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा गाते हैं, तो उसे भी सुना दीजिएगा। हाँ, जब मैं देखा अमिताभ बच्चन की फिल्में तो एक गाना सुना मैंने, खाई के पान बनारस वाला। तो उसमें अमिताभ बच्चन की मैं आवाज़ बोल के, जैसे होली का त्यौहार आता है तो सभी खेलते हैं हमारे गांव में भी, तो मैं अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके कहा, और भाई साहब देखा थोड़ा गुलाल लाना, और ये जो पिचकारी है देखे इसमें रंग भरना, आज हम होली का मजा लेंगे। तो उसी आधार पर मैं यानी कि गाना गाया करता था। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, और फिर लो पान चबाए, तो पान रखता था, अरे ऐसा झटका, इस तरीके से बोल देता था। चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा, दर्शक भी सुन रहे होंगे आपको। लेकिन सच में बहुत बड़ी बात है कि इस तरह सिर्फ एक स्टार नहीं, सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि आप इतने सारे कलाकारों की आवाज निकाल पाते हैं। मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसको कहा जाए तो आप हैं सच में। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है दर्शक जानना चाहते होंगे कि अमिताभ, धर्मेंद्र, रफी की आवाज ही नहीं, और भी सुने मैंने कि मिथुन चक्रवर्ती की भी जो फिल्में हैं उनके आप गाने गा लेते हैं। जैसे मोहम्मद अजीज के बहुत बड़े आप फैन रहे हैं, तो उन्हीं के एक गाने सुना दे जो मुझे लगता है मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म की होगी। आपको अगर याद हो तो सुना दे। सबसे बड़ी बात तो क्या है, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट मेरे अंदर ये है कि जब मैं किसी हीरो को देखता हूँ और वो आवाज़ बोलता है, तो वो जिस कलाकार की आवाज़ में गाना गाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे अंदर जाती है। जब मिथुन की पिक्चर देखता था, मिथुन बोलता था किस तरीके से, तो मैं महसूस करता था, अरे भाई साहब अब और एक सिर्फ एक बात कहना चाहता है, अरे तेरे नाम का कुत्ता पालूं,
कोई शक। तो ऐसे में बोलता था, जैसे उन्हें गाते थे, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। तो इसी तरीके से मैं गाना गा देता था मिथुन का। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि मिथुन चक्रवर्ती की आवाज़ में आप गाना भी गा लेते हैं और साथ साथ में आप डायलॉग भी उनका डिलीवर कर लेते हैं। हाँ, अजय देवगन। अब अजय देवगन की अगर बात की जाए तो सब जानते हैं कि सिंगम एक्टर है वो, और उनकी आवाज़ को कॉपी करना आसान बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए अजय देवगन की आवाज़ को भी कॉपी करना बहुत आसान है। क्या सच में आप ये करके दिखा सकते हैं, उनकी आवाज़ को कॉपी कर और उनके गानों को गाकर? देखिए, ओरिजिनल तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इतनी मेरी औकात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट पड़े हैं दुनिया में। तो ये है कि मैं जब अजय देवगन की फिल्म देखता था तो मैं एक दिन देख रहा था फिल्म में, तो उन्होंने कहा कि तुम दिल जले हैं। तो उसमें वो अजय देवगन का जो डायलॉग आया कि गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, तो मैं ऐसे ही बोलता था कि गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। तो एक दिन मैंने जो फिल्म देखी तो मैं फीलिंग करी कि यार अजय देवगन कैसे बोलता है। तो जैसे शुट की बजाय, गिला मुझे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तानियों से है। आज भी मेरा दिल चीर कर देखो, उस पे मेरे मुल्क और मेरे देश का नक्शा छापा मिलेगा तुम्हें। ऐसे बोलता था। वाकई बहुत शानदार आपकी आवाज़ है। और जो कह रहे हैं सब लोग कहते आए हैं आपके बारे में कि आप एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी बात की जाए तो एक आवाज़ नहीं, एक स्टार नहीं, बल्कि आपके अंदर कई स्टार छुपे हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे ही एक्टर है आशु जी, उनका नाम है सनी देओल। अगर आप जानते होंगे तो बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल हमेशा अपने आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। दमदार आवाज़ के जादूगर सनी देओल कहलाते हैं। तो क्या आप उनकी दमदार आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं? जी जी। क्या उनके गाने आप गा सकते हैं जो जिन्होंने बॉलीवुड में 90 के दशक में, 80 के दशक में खूब कमाल दिखाया है? जी हाँ, मैं सनी देओल की फिल्म एक दिन जिद्दी देख रहा था। तो जिद्दी में जब सीएम को में पकड़ते हैं सनी देओल जी, और वो जो डॉक्टर है कहता है कि इनकी तो दवाई आएंगी बाहर से, तो सनी देओल को डायलॉग मेरे याद आया। तो सनी देओल डॉक्टर के पास जाता है, अबे ओए, मैं सिर्फ यहाँ बात एक बार समझाई जाती है, इस इंसान को मैं भी बचाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि इससे मेरी जान बच सकती है, इस इंसान को मैं इसलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि एक अच्छा, एक नेक इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? सच में बहुत शानदार है। सनी देओल की आवाज़ को तो आपने बहुत अच्छे से कॉपी किया, लेकिन मुझे लगता है फिर से दर्शक यही चाहेंगे कि आप गाना सुनाएं, क्योंकि गाना गाने में बहुत माहिर है। तो दर्शकों को आप एक गाना सुना दीजिए मुकेश का, क्योंकि मुकेश के फैंस तो देश में कितने हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, गिनती नहीं है कि कितनी गिनती की नहीं की जा सकती कि मुकेश के कितने फैंस हैं। और भले ही मुकेश आज के बड़े स्टार्स में नहीं गिना, लेकिन हमेशा वो दिग्गज सिंगर्स कहलाते हैं। तो ऐसे में दिग्गज सिंगर को कॉपी करना आसान बात नहीं है। आप अगर उनकी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप उनकी आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुना दें। मुकेश की आवाज़ मैंने कैसे सीखी कि हमारे जो बाबा जी हैं 80 साल की उम्र है, तो ये चश्मा लगाते हैं। तो मैं जब मुकेश का गाना आई मेरे अंदर आवाज़, तो मैं सुना, तो मैंने बाबा जो कहा मैं, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो, या ऐसे सुना। चलिए लेकिन मुकेश का गाना तो आपने गाया। आशु जी, नितिन मुकेश के भी गाने आप गा लेते हैं क्या? जी हाँ, थोड़ा मैं कर लेता हूँ उनकी भी। मुकेश का गाना है जैसे वे बोलते हैं, दुनिया वालों से रखना बचा कर इन्हें, तो इस तरीके से आवाज़ें बोल लेते हैं। और आइए मैं जाते जाते कहूँगा अमरीश पुरी जी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, ये जो वीडियो है हम आप लोगों के प्यार के लिए बना रहे हैं, और चलते चलते एक बात अपने कानों में डाले ना, मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, आशु बच्चन सिंगर के नाम से सर्च कीजिए, और इतना ही कहूंगा कि उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये मुंह गम्बो दुखी हो जाएगा। वाह, बहुत शानदार तरीके से आपने बोला है। और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे कि टैलेंट की कदर होती है, और सोशल मीडिया पर तो टैलेंट का ही ज़माना है। ऐसे में शक्ति कपूर का नाम भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा आप उनकी 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 डायलॉग को कॉपी कर लेते हैं, उनकी तरह मिमिक्री कर लेते हैं। तो उनकी मिमिक्री को एक बार सामने लाकर दिखाइए। उनका डायलॉग, आज अगर जो आप लोगों के सामने पहुंचा हूं मैं गन्ना चूस के, आप लोग मेरी मिमिक्री करते हैं, पूरा हिंदुस्तान बड़ा मजा लेता है। ये जो मैं आज यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे कैमरे के सामने खड़ा होने का मौका मिला है गन्ना चूस के। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग बहुत भुलक्कड़ हो।
वाह, बहुत अच्छे से आपने बोला है सच में। और इनके अलावा अगर आपको याद हो कोई स्टार जो आपकी फेवरेट हो और जिन्हें कॉपी करना आप हमेशा ही चाहते हो। बस फेवरेट तो मेरा जैसे बस जे वीरू, इनकी मैं बहुत अच्छा। मेरा दोस्त है, इस तरीके से मैं ये बोलता रहता हूँ बस। गुलशन ग्रोवर को भी आप कॉपी कर लेते हैं जहां तक मुझे पता चला है। टाइशन से की बात कह देना कि अपन गोलगप्पे से दिलो जान से प्यार करता है। अरे अगर जो कानून से खेलोगे तो जिंदगी दांव पे लगाओगे। बहुत बढ़िया, शानदार रहा। मुझे लगता है हमारा ये खास प्रोग्राम दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जीते जागते एक ऐसे कलाकार दिखाई दे रहे हैं जिन पे एक या दो नहीं बल्कि बॉलीवुड के जितने भी दिग्गज कलाकार हैं, दिग्गज सिंगर हो या फिर एक्टर, सबका जो सबकी आवाज़, सबकी टैलेंट आपके अंदर है। मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा और सोशल मीडिया पर आपके चाहने वाले और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है, अब आप सभी के साथ इस प्रोग्राम का यही हम अंत करते हैं। लौटेंगे इसी तरह से बॉलीवुड टाउन के स्टार्स को कॉपी करने वाले और उनकी तरह मिमिक्री कर अपना जादू सोशल मीडिया पर चलाने वाले आशु बच्चन के साथ ऐसी ही आवाज़ को लेकर। तो आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम और आप कितना पसंद करते हैं इस तरह के कार्यक्रम को। क्या आप चाहेंगे कि दोबारा हम लेकर आए इस प्रोग्राम को? तो कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।